हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बच्चों देखने वाले हैं चित्रकला का पेपर। ठीक है, चित्रकला का पेपर जो कि आपका कक्षा 10 में आता है। ठीक है, जो कक्षा 10 में आता है और केवल प्रश्न पत्र इसमें देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका 2026 में आने वाला है। ठीक है बच्चों, आपके यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है इस मॉडल पेपर को। ठीक है, तो मॉडल पेपर देखने से पहले सबसे पहले यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं विषय कोड है 936 और संकेतांक है बच्चों आपका 830। ठीक बच्चों, 830 है। ठीक बच्चों, आपको यहाँ पूर्णांक मिलता है 70 का। ठीक बच्चों, और समय बच्चों आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक बच्चों, समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। नोट करके लिखा है आपको पहले जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक बच्चों, ये आप देख लें। इसके बाद दूसरी ये आपको जरूर कराना है। ठीक बच्चों, दूसरा कहता है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना है। ठीक बच्चों, तीनों खंडों को हल करना है। इसको बच्चों स्किप ना करना, क्योंकि ये आपका बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक बच्चों, तो इसको स्किप ना करते हुए बच्चों आप देखें कैसे आपको करना है। ठीक बच्चों, ये कहता है बच्चों प्रश्न पत्र 3 खंड में विभक्त है। ठीक बच्चों, तीनों खंडों को हल करना है। ठीक बच्चों, तीनों खंडों को हल करना है। खंड का पहले है। ठीक बच्चों, आप देख सकते हैं ये बच्चों आपको निर्देशांक दिए हैं ये। ठीक है, जो निर्देशांक देखने के बाद बच्चों सबसे पहले आपको मिल जाएगा, कहता है इस खंड में आलेख कला का प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय हैं। ठीक बच्चों, जिसमें से किसी एक 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक बच्चों, किसी एक के 20 बहुविकल्पियों के उत्तर देने। ठीक बच्चों, हम तो आपको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक बच्चों, सबरे बहुविकल्पी जो दिए हैं सब करके दिखाएंगे। ठीक बच्चों, इसमें कहता है आप एक के करें और बच्चों OMR सीट पे आवश्यक अंकित करें। ठीक बच्चों, सीट पर लिखें। अब इसके बाद पहले ही आपका प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं, कहता है बच्चों आपका पहला प्रश्न, पहले आप इसके वो देख लें क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों से सही चुनकर से एक बच्चों आपके उत्तर पूछो। और ये 20 प्रश्न है 20 अंक के। तो सबसे पहले बच्चों आपका पहले ही आ जाता है, कहता है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा है तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, ये बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। तो बच्चों आपको बताना है निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। तो बच्चों ये 2H वाली पेंसिल हार्ड होती है। ठीक है बच्चों, 2H वाली। तीसरा प्रश्न कहता है दो वर्णों को ठीक बच्चों मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपका तीसरा का प्रश्न बताना है कि मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। तो बच्चों ये आपका द्वितीयक कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न कहता है बच्चों रेखा कितने प्रकार की होती है। ठीक बच्चों, आपको पता होना चाहिए रेखा कितने प्रकार की। तो रेखा बच्चों सिर्फ 2 प्रकार की होती है। ठीक बच्चों, रेखा 2 प्रकार की होती है। पांचवा प्रश्न कहता है लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ड्राइंग के छात्र हैं। तो लाल रंग में हरा रंग मिलाने पे बच्चों भूरा रंग बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, प्रश्न आप देख ले निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। ठीक बच्चों, आपको इसमें बताना है कौन सा प्राथमिक रंग है। तो बच्चों आपका इसमें प्राथमिक रंग बच्चों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, लाल प्राथमिक है। ठीक बच्चों, अब सातवां कहता है बच्चों आपका कला शब्द किस भाषा का है। ठीक बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है, ये बच्चों संस्कृति भाषा का है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां कहता है कला का विरोधी रंग कौन सा होता है। ठीक बच्चों, कला का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो बच्चों ये आपका सफेद होता है। ठीक बच्चों, सफेद विरोधी रंग होता है। इसी प्रकार नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कहता है बच्चों आपका बिना ब्रश की सहायता से, ठीक बच्चों, बिना ब्रश की सहायता से रंग लगाया जा सकता है। ठीक बच्चों, ये आपसे कहता है बिना ब्रश की सहायता से। तो बच्चों ये पेस्टल से हो सकता है। ठीक बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न बच्चों आपको कहता है किस ब्रश की सहायता से सबसे पहली लाइन खींची जा सकती है। ठीक बच्चों, सबसे पहली लाइन खींची जा सकती है, ये आपको बताना है। तो बच्चों आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक बच्चों, डेवल 0 नंबर। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब 11वां प्रश्न आपका कहता है लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ठीक बच्चों,
लाल रंग में कौन सा मिलाने से सफेद रंग बनता है। ठीक बच्चों, ये आपको बताना है। आपका 11वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, गुलाबी रंग बनता है। ठीक बच्चों, बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 12वां प्रश्न है, कहता है इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है। ठीक बच्चों, इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। ठीक बच्चों, तो बैंगनी होता है सबसे पहले। ठीक बच्चों, बैंगनी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों 13वां है। 13वां प्रश्न कहता है आपसे कि लाल रंग किस प्रकार का होता है। ठीक बच्चों, लाल रंग किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उसर। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपका बच्चों कहता है कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है। ठीक बच्चों, पारदर्शी आपको बताना है, कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है, ये 14वां प्रश्न है। ठीक बच्चों, 14वां प्रश्न में ये ऑयल रंग होता है। ठीक बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 15वां प्रश्न कहता है रंगों के संबंध में सही व्यक्त है। ठीक है, रंगों के संबंध में सही व्यक्त है, ये आपको बताना है। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन ऑस्ट्रल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपका कहता है द्वितीयक रंग किस प्रकार का, ठीक, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक बच्चों, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो प्राथमिक रंगों को मिश्रित से। ठीक बच्चों, मिश्रण से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 17वां प्रश्न कहता है बच्चों, 17वां प्रश्न है असली के तेल का, ठीक बच्चों, अलसी के तेल का, ठीक बच्चों, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, ये आपको बताना है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये आपका होता है तेल रंग के। ठीक बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, तेल रंग। बच्चों 18वां प्रश्न है आपका, कहता है इज्जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, इज्जल का प्रयोग बच्चों चित्रकारी में किया जाता है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चित्रकारी में किया जाता है। 19वां प्रश्न बच्चों आपका कहता है शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। ठीक बच्चों, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। तो बच्चों ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केच। ठीक बच्चों, ये हो जाए स्केच। आपका 20वां प्रश्न बच्चों कहता है नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, नीला और लाल रंग मिलाने से बच्चों बैंगनी आपको प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आप प्रश्न देखते हैं बच्चों आपका, ये बच्चों ये वाला जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया वो ना आते हो तो ये बच्चों आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जो 20 करा चुके हैं वो ना आते हो तो ये वाले 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जो कि आपके अथवा करके लिखे हैं। ठीक बच्चों, ये प्राकृतिक कला। ठीक बच्चों, ये देखते हैं, अब इसमें भी हम करा देखते हैं आपको। तो सबसे पहले ही प्रश्न बच्चों इसमें आप देख लें, कहता है क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है, तो ये वर्ग मीटर में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, वर्ग मीटर में लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न कहता है वृत्त की परिधि में आंशिक भाग को कहते हैं। ठीक बच्चों, वृत्त की परिधि में आंशिक भाग को कहते हैं। तो ये बच्चों आपका चाप, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार बच्चों आप देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों आपका कहता है आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक बच्चों, आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक बच्चों, आधार इंटू ऊंचाई, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 4वां प्रश्न कहता है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक बच्चों, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ये आपको बताना है। तो आपको सभी बराबर होती हैं। ठीक बच्चों, 5वां क्वेश्चन है आपका, कहता है दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है। ठीक बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने से बच्चों आपको तो ये पता ही होगा क्या क्या निर्माण होता है। तो बच्चों ये रेखा का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां प्रश्न कहता है समकोण कितने अंक का होता है। ठीक बच्चों, समकोण कितने अंश का होता है, ये लिखा होना है, अंक लिख दिया यहाँ पे। ठीक बच्चों, अंश का होता है। तो ये बच्चों आपको बताना है समकोण कितने अंश का होता है। ठीक बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बच्चों हो जाएगा 90 अंश का होता है। ठीक बच्चों, 90 अंश का होता है समकोण। ठीक बच्चों, 90 अंश का। तो आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न बच्चों आपका कहता है
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बताना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो भी बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों 8वां प्रश्न है 60 डिग्री के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को कहते हैं। ठीक है बच्चों, 8वां प्रश्न है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा डी। ठीक बच्चों, समबाहु त्रिभुज। ठीक बच्चों, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। 9वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं होता है। ठीक बच्चों, आपको बताना है अधिक कोण नहीं होता है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 50 अंश, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न कहता है किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। ठीक बच्चों, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। ठीक बच्चों, इसका ऑप्शन आपका वृत्त के केंद्र पे, तो ये बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक बच्चों, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न आपका कहता है 11वां, कहता है एक वृत्त से अधिक कितने केंद्र होते हैं। ठीक बच्चों, एक वृत्त से कितने अधिकतम, ठीक बच्चों, अधिकतम कितने केंद्र होते हैं। तो बच्चों एक ही हो सकता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बच्चों आपका कहता है 12वां प्रश्न है बच्चों, कहता है निम्न में से न्यून कोण है। आपको बच्चों न्यून कोण बताना है। तो न्यून कोण बच्चों आपका ये 45 अंश का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न कहता है 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। ठीक है, तो 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, वर्ग होते हैं। ठीक बच्चों, वर्ग। अगला प्रश्न बच्चों आपका 14वां प्रश्न है, कहता है किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। ठीक बच्चों, किसी संपूर्ण अंश का कोण होता है। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 360 का। ठीक बच्चों, 360, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15वां कहता है आर्स्टल वर्ल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। ठीक बच्चों, ये आपको बताना है कितने रंग होते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है बच्चों आपका व्यास त्रिज्या में कितने गुना ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, व्यास त्रिज्या में कितना गुना ज्यादा होता है, ये आपको बताना है 16वें प्रश्न में। ठीक बच्चों, 16वें प्रश्न में बताना है, तो ये बच्चों 2 गुना होता है। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न कहता है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा या व्यास को बांटता है। ठीक बच्चों, आपको बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 समान भागों में। ठीक, 2 समान भागों में। तो अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न बच्चों आपका है 180 अंश के, ठीक बच्चों, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। ठीक बच्चों, ये आपको तो आनी चाहिए। ठीक बच्चों, 180 अंश को कहते हैं सरल कोण। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां कहता है निम्न में से कौन सा आकार वृत्ताकार है। ठीक बच्चों, वृत्ताकार बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपका कहता है वर्ग का प्रत्येक कोण। ठीक बच्चों, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ठीक बच्चों, वर्ग का प्रत्येक कोण आपको बताना है, तो ये बच्चों 90 अंश का होता है। ठीक बच्चों, 90 अंश का। ठीक बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 अंश का होता है। अब बच्चों आप देख सकते हैं अगला प्रश्न खंड खा शुरू हो जाता है। ठीक बच्चों, खंड खा शुरू हो जाता है। तो इसमें बच्चों आपको देखना है, ये बच्चों आप पढ़ लें। ठीक बच्चों, ये पढ़ लें और आप ये भी इसको पढ़ लें। ठीक बच्चों, जो आपको दिया है इसमें एक कहता है सही रेखांकन एवं परिचय करिए। ठीक बच्चों, 10 अंक का आता है। और बी कहता है समय एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक बच्चों, 5 अंक का है। ठीक बच्चों, 5 अंक का है। ठीक बच्चों, आपको ये इनके बताने हैं, ये ना आता हो आपको तो ये अथवा में जो लिखा है। ठीक बच्चों, अथवा में जो लिखा है ये वाला कर दें। इसको ना आता हो तो ना करें। ठीक बच्चों, ना करें और इसको कर दें। तो बच्चों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहता है। इसमें भी बच्चों सेम वही है। ठीक बच्चों, अब जो बच्चों वो ना आता हो, ये जो आपको ऊपर दिया है ये ना आता हो, तो इसमें भी अथवा लगा है। ठीक बच्चों, अथवा करके ये आप जो ये क्वेश्चन दिए हैं ये बहुविकल्पी वाले इनको कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं, मतलब जो ये आपको प्रश्न दिए हैं इनमें से कर लें। ठीक बच्चों,
ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें बच्चों ये आप कहा जाता है चित्र खंडगा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में के दो भाग हैं, का तथा खा। ठीक है बच्चों, निर्देशानुसार दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक बच्चों, चित्र आपको बनाना है, आप ये करें या ऊपर वाला। ठीक बच्चों, वो भी आपका 10-10 मार्क्स का है। ठीक बच्चों, अब इसमें आप बच्चों देख ही सकते हैं, ये पहला दिया है, टेबल पर लैंप बना सकते हैं आप, हजारा, ये भी फावड़ा, लोहे की कलम मारी। ठीक बच्चों, अलमारी, ये आप बना सकते हैं। ये हो गया। ठीक बच्चों, ये आपका देख सकते हैं कितने अंक का होता है, 4 और 5 का। ठीक बच्चों, 4 और 5 का। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न आप बच्चों देख लें। इसी प्रकार बच्चों आपका अथवा में लगा है भारतीय चित्रकला। ठीक बच्चों, भारतीय चित्रकला के प्रधान है, वर्णन कीजिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपका 10 अंक का आता है। ये ना आता हो तो इसमें 10 अंक का और भी दिया है। ठीक बच्चों, ये अजंता के चित्रित जातक कथाओं का वर्णन कीजिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें। ठीक बच्चों, और बच्चों इसी प्रकार ये बच्चों आपके क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पी, इनको आप कर लें, या फिर इनका आंसर ना आता हो तो हमको कमेंट कर दें। ठीक बच्चों, अभी तक